अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यार माइक नहीं होता, हर टाइम घर होता है यार। तो माइक इंशाल्लाह लूँगा। आपकी अनाउंसमेंट ये थी कि आपकी कोर्स सिलेक्शन जो है वो ओपन होगी, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोर्स सिलेक्शन जो ही ओपन होगी मैं उसमें एक वीडियो अपलोड करूँगा अपने इस चैनल पर, जिसके बाद आप कोर्स सिलेक्शन अगर इस वीडियो को देख के करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सारी चीज़ें ठीक होंगी। कोर्स सिलेक्शन में एक नई चीज़ ऐड हुई है, उसमें ये एक नई चीज़ ऐड हुई है और स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं कि हमारे सी ग्रेड वाले भी सब्जेक्ट्स जो हैं वो डी ग्रेड वाली लिस्ट में क्यों शो हो रहे हैं, जबकि हमारा तो उसमें सी ग्रेड है, तो डी ग्रेड वाली लिस्ट में क्यों शो हो रहे हैं। तो उनकी इतला के लिए अर्ज़ ये है कि उनके सी ग्रेड वाले सब्जेक्ट इस वजह से शो हो रहे हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने इस दफ़ा ये एक पॉलिसी शायद चेंज की है कि आप सी ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स को भी अब इम्प्रूव कर सकते हैं। डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट वाला फेल नहीं है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट को जो है वो रिपीट करे, और सी ग्रेड वाले को भी के लिए भी ज़रूरी नहीं है कि वो अपना नंबर इंक्रीज़ करे या उसकी इम्प्रूवमेंट दे। ठीक है, तो वो ज़रूरी नहीं है। वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने आपके लिए एक ऑप्शन रखा है, बल्कि अच्छा ऑप्शन है मैं समझता हूँ कि सी ग्रेड वाले भी सब्जेक्ट्स को अगर स्टूडेंट्स इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से सी ग्रेड वाले कर सकते हैं डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स के साथ साथ, अगर कोई करना चाहे। लेकिन फ़ीस उसको सी ग्रेड वाले की भी उतनी ही देनी पड़ेगी। पूरे सब्जेक्ट की फ़ीस जो उसकी बनती है मेरे ख्याल में 2500 एडीपी की बनती है, और 3500 के 3900 बनती है मास्टर्स की, और आगे ऑनवर्ड इसी तरह। ठीक है, तो अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑप्शन है, तो इस चीज़ को लेके आपने ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं करनी, ज़्यादा परेशान नहीं होना। दूसरा सेकेंडली चीज़ ये है कि मोस्टली स्टूडेंट्स अब मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या हमें डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट हम इम्प्रूव करें या ना करें। तो मैं उनको ये कहूँगा कि डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव ना करें। अगर आपका CGPA 2.5 से ऊपर है ना, और 2.5 से ऊपर है, तो मैं कहता हूँ कि डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव ना करें। नेक्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स उठाएं, उसमें ज़्यादा मेहनत करें। अगर उसमें ज़्यादा मेहनत करेंगे, अच्छा CGPA लेंगे, तो आपका CGPA ऑटोमेटिकली 3 से ऊपर चला जाएगा। और जब आपका CGPA 3 से ऊपर चला जाए तो आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ। तो 3 CGPA मेरे ख्याल में बहुत होता है, अच्छा CGPA 3 CGPA। ठीक है, हाँ अगर कोई बहुत लाइक है, कोई कॉन्शियस है अपनी स्टडी को लेके ज़्यादा, तो वो सी ग्रेड, डी ग्रेड, बी ग्रेड वाले सब्जेक्ट को भी बेशक इम्प्रूव करे। ठीक है, उसके लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसको पढ़ाई का शौक है। अगर आप क्या 2 से CGPA कम है या 2.5 से कम है CGPA, तो फिर अगर डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इट्स योर डिसीजन, आप कर लें इम्प्रूव। अगर 2 CGPA से आपका कम है CGPA 2 से, तो फिर आप डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट को मैं तो कहता हूँ कि लाजमन इंप्रूव करें। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपका डिग्री में 2 CGPA नहीं होगा एटलीस्ट, तो फिर आपको VU डिग्री नहीं देगी। ठीक है, तो आपको समझ आ गई होगी कि 2.5 से ऊपर CGPA है। तो मेरा ये एक मशवरा है, ये नहीं कि आप कहें कि अब हम यही करेंगे, तो आपने अपनी सेल्फ थिंकिंग भी करनी है, ख़ुद भी सोचना है। यार मुझे नज़ला ज़ुकाम लगा हुआ एक्चुअली। तो डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट के लिए ये स्टूडेंट्स को मैं कि ये कहूँगा कि ज़्यादातर मेरी कोशिश ये, पता क्या है, मेरी कोशिश ये है कि डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स को आप इम्प्रूव ना करें। अगर 2 CGPA है ना, मैं कहता हूँ कि तब भी डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव ना करें। उसकी रीज़न देखें, बहुत रीज़न्स होती हैं ना। उसमें रीज़न है कि अगर आपके आगे 2-3 सेमेस्टर पड़े हैं, आप डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट पे मेहनत करने के बजाय अगर आगे जो 2 सेमेस्टर है आपके उसमें मेहनत करें, तो फिर आपका CGPA ऑटोमेटिकली 3 तक भी जा सकता है अगर आप उसमें मेहनत करें। तो वाई यू वांट टू इम्प्रूव योर डी ग्रेड सब्जेक्ट्स, तो वाई यू शुड गो फॉर डी ग्रेड सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो फिर मैं स्टूडेंट्स को मोस्टली यही कहता हूँ कि डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव ना करें। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोर्स सिलेक्शन आप अपने जहन से करें। मैं आपको नहीं बता सकता कौन सा सब्जेक्ट, देखिए मैंने CS पढ़ी है, आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करें। मैंने CS पढ़ी है, अगर आप मेरे से आप पूछेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स से कौन सा सब्जेक्ट ईजी होते हैं, फाइनेंस से कौन सा सब्जेक्ट ईजी होता है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ? अगर मैं आपको बताऊँगा इसका मतलब है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं अपने नंबर बढ़ा रहा हूँ कि हाँ मुझे पता है सारा। मुझे कुछ नहीं पता भाई। कोर्स सिलेक्शन आप आसान सब्जेक्ट रखें, वो भी आपने पढ़ना है, मुश्किल रखें, वो भी पढ़ना है। आज मुश्किल छोड़ेंगे ना, इस सेमेस्टर में मुश्किल सब्जेक्ट छोड़ेंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको मुश्किल सब्जेक्ट जो है वो रखना पड़ेगा। पढ़ना तो आपने है ही है। तो इजी, आसान, मुश्किल कुछ नहीं होता। वर्चुअल यूनिवर्सिटी है ही आसान है।
ठीक है, आप इजीली पास हो जाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो कैंडिडेट्स हैं ना, फर्स्ट सेमेस्टर वालों की कोर्स सिलेक्शन ऑलरेडी हुई हुई होती है जैसे ही उनका सेमेस्टर स्टार्ट होता है। तो 25 तारीख तक लास्ट डेट है। 25 तारीख के बाद जब कोर्स सिलेक्शन की डेट ख़त्म हो जाएगी, फिर आपका फ़ीस वाउचर जो है वो जनरेट होगा। फ़ीस वाउचर एंड में जनरेट होता है जब आपकी कोर्स सिलेक्शन ख़त्म बंद हो जाती है। तो फ़ीस में उसमें टाइम है अभी, ठीक है। तो कोर्स सिलेक्शन अपने जहन से करें और कोशिश करें कि जो सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं वो सेकंड सेमेस्टर में उठा लें, थर्ड के थर्ड में उठा लें, फोर्थ के फोर्थ में उठा लें। उससे होगा ये कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अपने आप से मतलब अपनी तरफ से एक सेटिंग की भी होती है कि सेकंड फर्स्ट सेमेस्टर में आसान सब्जेक्ट, सेकंड में थोड़े मुश्किल, थर्ड में थोड़े मुश्किल, फोर्थ में मुश्किल, इस तरह ऐसे मैप जो क्या कहते हैं चार्ट चल रहा होता है, मतलब आसान मुश्किल 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 मुश्किल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़े मज़े की वीडियोस देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।